रूस यूक्रेन युद्ध की बाजी पलटने वाली खबर आपको बता रहे हैं। F-16 फाइटर जेट पर अमेरिका की हरी झंडी। अमेरिका के पार्टनर देश यूक्रेन को F-16 फाइटर दे सकते हैं और ये देखिए, ये इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले अमेरिका F-16 देने पर आनाकानी करता रहा है क्योंकि ये बेहद ही ऑफेंसिव और घातक हथियार है। F-16 फाइटर जेट जो दुश्मन के इलाकों को नेस्तनाबूद करने का पूरा मादा रखता है, बेहद एडवांस ये फाइटर जेट। और अब यूक्रेन को F-16 का देने का जो रास्ता है साफ, यानी इसे समझना होगा कि एक तरफ G7 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या शांति की पहल हो सकती है, वहीं अमेरिका ने रूस के खिलाफ महाविध्वंस महाविनाश लाने की जो बात है उसको लेकर हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल, अमेरिका भी इस G7 की बैठक में शामिल है, सदस्य देश है। और गौरव अग्रवाल हमारे साथ लगातार हिरोशिमा से हैं। G7 का मंच गौरव अहम है, सबसे पहले तो बताइए अभी क्या इस वक्त चल रहा है, क्या कार्यक्रम होंगे, और अमेरिका की तरफ से जो हरी झंडी मिली है कि अब फाइटर जेट्स मिलेंगे तो ये भी बहुत अहम है ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। बिल्कुल, देखिए जो आप अभी बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इंटरनेशनल फाइटर जेट कोलिशन बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल फाइटर जेट कोलिशन करेगा क्या और इसमें कौन होगा? इसमें तमाम पश्चिमी देश, नेटो देश, G7 के मेंबर देश होंगे जो अब यूक्रेन को न केवल F-16 फाइटर जेट्स देंगे बल्कि यूक्रेन के पायलट्स को उस F-16 फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे, इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देंगे। यानी जो अभी आप बात कर रहे थे कि क्या शांति का रास्ता G7 से निकलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार शांति की बात कर रहे निधि, लेकिन अभी बाकी किसी देश से ऐसा कोई भी टोन नहीं दिखा है जहां वो शांति की बात कर रहे हो, बल्कि G7 से इस युद्ध को और भड़काने वाली खबर आ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव। मनीष भी हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मनीष, एक तरफ तो हम और आप स्टूडियो में बैठे गेस्ट ये बात कर रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, शांति की शुरुआत होनी चाहिए, दूसरी तरफ यूक्रेन किस तरीके से हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। अमेरिका कह रहा है पश्चिमी देशों के साथ F-16 देगा, ये तो और युद्ध को भड़काने वाला काम किया जा रहा है। तो कैसे उम्मीद रखें कि युद्ध रुक सकता है? देखिए, शांति की बात वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं करने वाला है, ज़ेलेंस्की भी नहीं करने वाला है, बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन के एजेंडे में ये है ही नहीं। और बाइडेन तो चाहेंगे ही कि अभी ये लड़ाई चलती रहे और अगले इलेक्शन तक तो कम से कम चलते रहे। अब वैसी स्थिति में फाइटर जेट कोलिशन बनने का सबसे बड़ा कंसर्न ये देखिए कि अगर F-16 चलाने की ट्रेनिंग पायलट को दी भी जाती है तो ये क्या 2-4 दिन की ट्रेनिंग होगी? क्या वैसी ही ट्रेनिंग होगी जैसे यूक्रेन में लोगों को आप सेना में भर्ती करते हैं, उनके हाथों में हथियार दे देते हैं और कहते हैं कि चलो अब लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर, और वो मारे जाते हैं? क्या वैसी ट्रेनिंग होगी? नहीं। अगर वो ट्रेनिंग महीनों चलेगी तो इतने महीने तक आखिर यूक्रेन बचेगा कैसे? खास करके तब जब कीव में खुद ज़ेलेंस्की आने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के आर्मी चीफ कहाँ है किसी को नहीं पता है, जिंदा है नहीं है किसी को नहीं पता। वैसी स्थिति में उन तमाम पायलटों को ट्रेनिंग देकर भी क्या करेंगे? क्या अमेरिका उनको अपने यहाँ जॉब देगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है इनके बीच में कहीं भी शांति की बात सिवाय प्रधानमंत्री की बात नहीं कही जा रही है। पूरी दुनिया की निगाह वहां पर है और लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये युद्ध थमना चाहिए।